माताओं, बहनों और मेरे परम भक्तजनों, आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह केवल एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक सीख है, एक ऐसा सत्य जो हर घर, हर नारी और हर परिवार को जानना आवश्यक है। कथा आरंभ होती है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के दिव्य लोक से। एक दिन माता लक्ष्मी प्रभु विष्णु के चरणों में आई। प्रभु ने प्रेम पूर्वक पूछा, हे देवी, आज आप अचानक पृथ्वी लोक से लौट आई, कोई विशेष कारण है क्या? माता बोली, हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने एक बहुत ही दुखद दृश्य देखा। कुछ स्त्रियां गर्भवती होती हैं, परंतु उनके गर्भ बार बार गिर जाते हैं। कभी बच्चा समय से पहले जन्म ले लेता है तो कभी मृत ही पैदा होता है। हे प्रभु, यह देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया। इसीलिए मैं आज आपसे दो प्रश्न पूछने आई हूं। पहला, ऐसा कौन सा पाप है जिसके कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है? और दूसरा, कौन सी स्त्रियां अपने भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं कर पाती? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आज आपने यह प्रश्न पूछकर संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर दिया है, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर में जीवन का वह रहस्य छिपा है जो नारी की कोख को सुरक्षित रख सकता है और घर में वंश वृद्धि का आशीर्वाद ला सकता है। आओ देवी, मैं ये सब तुम्हें एक कथा के माध्यम से सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक नगर में एक अत्यंत धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसकी एकमात्र पुत्री थी रूपवती। समय आया, रूपवती विवाह योग्य हुई तो सेठ ने उसका विवाह समीप के गांव में एक वैश्य पुत्र से कर दिया। विवाह के बाद रूपवती अपने पति के घर में बड़ी प्रसन्नता से रहने लगी। उसके पति का नाम था संजय और उसकी सास का नाम था सुनंदा। अब सुनंदा बाहरी रूप से तो मीठी वाणी बोलती थी, परंतु मन से अत्यंत लालची थी। रूपवती जब मायके से सोना, चांदी, वस्त्र और उपहार लाती, तब सुनंदा बहुत खुश होती और झूठा स्नेह दिखाती। दिन बीतते गए और रूपवती सबकी सेवा में लगी रही। कुछ समय बाद वह गर्भवती हुई। पूरे घर में उत्सव का वातावरण बन गया। सुनंदा ने अपने मायके वालों को संदेश भेजा, मेरी बहू रूपवती को पुत्र होने वाला है, उपहार भेजो। रूपवती का पिता प्रसन्न हुआ। उसने गहने, वस्त्र, मिठाई लेकर अपनी पुत्री के ससुराल में भिजवाया। सुनंदा ने सब स्वीकार किया, परंतु उसके मन में लालच और बढ़ता गया। कुछ माह बाद अचानक रूपवती का गर्भ गिर गया। सारा घर शोक में डूब गया, पर सास ने सहानुभूति नहीं दिखाई, बल्कि क्रोध से बोली, अरे पापिन स्त्री, तूने कौन सा पाप किया था जिसके कारण तेरे गर्भ का नाश हो गया? रूपवती ने रोते हुए कहा, मान जी, मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों हुआ। पर सास बोली, झूठ मत बोल, जरूर तूने कोई घोर पाप किया होगा। उस दिन से सुनंदा का व्यवहार रूपवती के प्रति कठोर हो गया। वह उससे सारा काम करवाती, खुद आराम करती और भोजन के समय भी अंत में खाने देती। कभी उसकी थाली में झूठा अन्न डाल देती, कभी ताने मारती, तू तो अपने गर्भ को ही खा गई। फिर एक वर्ष बीत गया। भगवान की कृपा से रूपवती दोबारा गर्भवती हुई। पति संजय प्रसन्न हुआ, पर सास सुनंदा का हृदय क्रोध से भरा रहा। वह बोली, पहले भी एक बच्चे को खा गई, अब क्या इसको भी निगल जाएगी? रूपवती चुप रही, बस सहती रही। दिन बीते, 9 महीने पूरे हुए और प्रसव का समय आया। लेकिन हाय देव, इस बार भी रूपवती का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। रूपवती फूट फूट कर रो पड़ी, पर उसकी सास ने सांत्वना के बजाय क्रोध बरसाया। तू अपशकुनी है, तेरे कारण मेरे वंश का नाश हो रहा है, अब तू इस घर से निकल जा।
रूपवती ने हाथ जोड़कर कहा, मान जी मुझ पर दया कीजिए, मैं आपके चरणों में रहूंगी, काम करूंगी, पर मुझे घर से मत निकालिए। पर सुनंदा बोली, मर जा कहीं जाकर, इस घर में अब तेरा कोई स्थान नहीं। इतना कहकर उसने रूपवती को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी रूपवती दरवाजे पर बैठी रही। फिर मन में सोचा, अब मुझे अपने मायके ही जाना होगा। वो जंगल के रास्ते से चल दी। अचानक बारिश होने लगी। वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी समय वहां से एक साधु महाराज गुजर रहे थे। उन्होंने उस पीड़िता को देखा और पूछा, बेटी तुम कौन हो? इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? रूपवती रोते हुए बोली, हे महाराज, मैं एक व्यापारी की पुत्री हूं। मेरे 2 बार गर्भ गिर चुके हैं। मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। महाराज ने शांत स्वर में कहा, हे पुत्री, चिंता मत करो, तुम्हारे दुख का उपाय है। पर पहले सुनो, कौन से कर्म गर्भ के नाश का कारण बनते हैं? उन्होंने कहा, जो स्त्री मासिक धर्म के दिनों में पति का स्पर्श करती है वह संतान दोष को आमंत्रित करती है। जो गर्भवती होकर क्रोध, ईर्ष्या या अपशब्दों में डूबी रहती है उसका गर्भ स्थिर नहीं रहता। जो नारी दूसरों के घर का भोजन करती है या अपवित्र स्थानों पर जाती है उसका गर्भ दुर्बल होता है। और जो गर्भवती स्त्री दुखी रहती है, भयभीत रहती है या देवता ब्राह्मणों का अनादर करती है उसका गर्भ गिर जाता है। फिर साधु महाराज ने आगे कहा, गर्भवती स्त्री को चाहिए कि वह सदा प्रसन्न रहे, भगवान का नाम ले, मन को पवित्र रखे। उसके आहार, व्यवहार और विचार तीनों शुद्ध होने चाहिए, तभी गर्भ सुरक्षित रहता है। फिर महाराज बोले, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का रहस्य बताता हूं। स्त्री को मासिक धर्म के पहले 4 दिनों में पति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। 5वीं रात्रि में मिलन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। 6ठी में पुत्र की, 7वीं में बंध्या कन्या, 8वीं में कन्या, 9वीं में सुंदर पुत्री, 10वीं में विद्वान और तेजस्वी पुत्र, 12वीं में गुणवान पुत्र और 14वीं रात्रि में बलवान बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होती है। जो नारी इन नियमों का पालन करती है उसे उत्तम संतान मिलती है। रूपवती ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, मैं इन सभी नियमों का पालन करूंगी। महाराज ने आशीर्वाद दिया, तुम्हें शीघ्र ही पुत्र प्राप्त होगा। रूपवती वहीं जंगल में रहने लगी। कुछ दिनों बाद उसका पति संजय उसे खोजता हुआ वहां पहुंच गया। वह बोला, प्रिय, तुम यहां क्यों आई? चलो घर चलें। रूपवती ने सारी कथा सुना दी और कहा, मैं तब तक घर नहीं लौटूंगी जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। संजय बोला, ठीक है, मैं भी यहीं रहूंगा। दोनों ने जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाई। वहीं वे साधना करने लगे। मासिक धर्म के नियमों का पालन करते हुए 14वीं रात्रि में उन्होंने भगवान का नाम लेकर मिलन किया। कुछ समय बाद रूपवती गर्भवती हुई। 9 महीने बाद उसने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। दोनों ने भगवान का धन्यवाद किया और कहा, हे प्रभु, आपने हमारा वंश बचा लिया। फिर पति बोला, अब चलो मां को बता देते हैं कि तुम्हें पुत्र हुआ है। घर पहुंचने पर जब सास ने देखा कि रूपवती पुत्र सहित लौटी है तो वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने पूछा, अरे तुझे पुत्र कैसे हुआ? रूपवती ने शांत स्वर में कहा, मान जी, एक साधु महाराज ने पुत्र प्राप्ति का उपाय बताया था। मैंने वह सब किया और भगवान की कृपा से पुत्र हुआ। सुनंदा बोली, तो वे साधु बहुत ज्ञानी होंगे, मुझे भी धन और सुख पाने का उपाय पूछना चाहिए।
रूपवती ने मना किया, मांझी आप मत जाइए, जंगल खतरनाक है। पर सुनंदा ने बात नहीं मानी और जंगल की ओर चल पड़ी। वह जंगल में पहुंची तो सामने एक सिंह दिखाई दिया। सिंह ने गर्जना की और उसकी ओर बढ़ा। वह कांपते हुए बोली, हे सिंहराज, मुझे मत खाओ। सिंह बोला, अरे पापिन स्त्री, तूने गर्भवती बहू पर अत्याचार किया, तूने निर्दोष को रुलाया, इसीलिए आज तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा। इतना कहकर सिंह ने उसे मार डाला। उसका प्राण निकल गया। यमदूत आए और उसकी आत्मा को यमलोक ले गए। चित्रगुप्त ने लेखा देखा और बोले, हे धर्मराज, इस स्त्री ने घोर पाप किए हैं, इसे नरक में डाल दीजिए। यमराज ने आदेश दिया, जो गर्भवती बहू पर अत्याचार करे, जो दुख दे, जो निर्दय बने, उसे नरक में कष्ट भोगना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु बोले, हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार उस दुष्ट सास को उसके कर्मों का दंड मिला और रूपवती को नियम पालन के कारण पुत्र प्राप्त हुआ। माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु, किन स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती? भगवान विष्णु बोले, जो स्त्रियां पति का अपमान करती हैं, जो अपने पति से निरंतर झगड़ती हैं, जो घर में कलह करती हैं, जो आलस्य और असत्य में रहती हैं, जो ब्राह्मण, गौ, देवता और गुरु का अनादर करती हैं, ऐसी स्त्रियों के भाग्य में पुत्र नहीं होता। परंतु जो अपने पति का आदर करती है, जो शांति और भक्ति से जीवन जीती है, जो सेवा और संयम को अपनाती है, वह न केवल पुत्र प्राप्त करती है बल्कि उसका वंश सदा सुखी रहता है। इस प्रकार ये कथा हमें ये सिखाती है कि गर्व केवल शरीर में नहीं ठहरता, वह मन की पवित्रता में ठहरता है। जिस घर में नारी के प्रति आदर है, वहां देवता निवास करते हैं, और जहां नारी पर अत्याचार होता है, वहां लक्ष्मी स्वयं घर छोड़ देती है। हे भक्तों, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, भगवान विष्णु उस पर कृपा करते हैं और माता अन्नपूर्णा उसके घर में सदा निवास करती हैं। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी माता।